ये दूसरा मास्टर स्ट्रोक है जिसके आधार पर ब्लैक मनी के ऊपर प्रहार हुआ है और देश की जनता जो कि इस फैसले से पूरी तरह से खुश है, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पर फैल चुका था। भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं दबाने के लिए इस तरह के फैसले लेने बहुत आवश्यक थे कि पहले नोटबंदी करके लोगों को परेशान किया। नोटबंदी करने का इन्होंने कहा कि काला धन आएगा, कहाँ है वो काला धन? मैं ये पूछना चाहूँगा आप सब लोगों से भी, मीडिया के माध्यम से भी। बाकी ये नोटबंदी का जो तरीका इन 2000 का नोट बंद किया है, इसमें अभी जैसे ये कर दिया कि बैंक में 20,000 तक कोई भी नोट ले सकता है, तो जाने की ज़रूरत ही कहाँ है? आप रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है साहब। आप तो 2000 तक तो वो बैंक कर्मचारी से मिली भगत होगी तो 5 लाख 10 लाख कितने वो तो कर देगा, क्योंकि अमेरिका देश है, वो भी $100 की डिमोनेटाइजेशन पे चल रहा है। अमेरिका में $100 का नोट चलता है मैक्सिमम, तो वो इतना बड़ा देश चल रहा है। तो भारत में भी अब वापस 2000 नोट की ज़रूरत नहीं थी, कुछ परिस्थितियाँ थी, तब आरबीआई को 2000 का नोट लाना उनकी मजबूरी थी, वो लेके आई थी। अब सरकार ने बहुत अच्छा कदम किया, जैसे भ्रष्टाचार कम हो गया। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि खुद की छवि को बनाने के लिए इस तरह से नियम लाना और ऐसे नोट बंद करना कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए पहले से रूपरेखा तैयार होनी चाहिए और जनता को संतुष्ट करना चाहिए कि जो रूरल आदमी है, जैसे कि वो परेशान होते हैं। एक पिक्चर अभी ये वायरल हो रही है जिसमें कि लाइन में भी लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं वो तो आसानी से इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका मैनेज सिस्टम हो जाता है। बट जो गरीब आदमी है, जो किसी की वहाँ पहुँच नहीं होती, तो उन्हें काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है। एक बार फिर नोटबंदी के बाद 2000 के नोट पर भी पाबंदी लगा दी गई है, या यूँ कहें कि 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं। इसको लेकर जयपुराइट से जानते हैं वो क्या समझते हैं इसके पीछे। क्या कहेंगे, 2000 के नोट बंद कर दिए हैं, क्या असर पड़ेगा? जी, ये देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ब्लैक मनी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया है वो बहुत ही शानदार है। ये दूसरा मास्टर स्ट्रोक है जिसके आधार पर ब्लैक मनी के ऊपर प्रहार हुआ है और देश की जनता जो कि इस फैसले से पूरी तरह से खुश है, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पर फैल चुका था। भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं दबाने के लिए इस तरह के फैसले लेने बहुत आवश्यक थे। इसलिए ये नोटबंदी का जो फैसला लिया है बहुत ही सराहनीय फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है। सरकार के कदम को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहले नोटबंदी हुई थी, लाइनें लगी थी, लेकिन 2000 के नोट बंद करने के बाद बैंकों के बाहर मैं देख रहा हूँ कहीं लाइनें नहीं है। देखिए, मैं आपको पहले दिन बताना चाहूँगा कि पहले नोटबंदी करके लोगों को परेशान किया। नोटबंदी करने का इन्होंने कहा कि काला धन आएगा, कहाँ है वो काला धन? मैं ये पूछना चाहूँगा आप सब लोगों से भी, मीडिया के माध्यम से भी। बाकी ये नोटबंदी का जो तरीका इन 2000 का नोट बंद किया है, इसमें अभी जैसे ये कर दिया कि बैंक में 20,000 तक कोई भी नोट ले सकता है, तो जाने की ज़रूरत ही कहाँ है? आप रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है साहब। आप तो 20,000 तक तो वो बैंक कर्मचारी से मिली भगत होगी तो 5 लाख 10 लाख कितने वो तो कर देगा। रिकॉर्ड कहाँ रहा? अगर इनको लेने तो रिकॉर्ड वाइज लेना चाहिए। कोई आदमी अगर 2000 भी जमा करा रहा है, एक नोट भी जमा करा रहा है, तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ये आप बात कर रहे हो, हर आदमी परेशान कहाँ होगा? इसमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए परेशान नहीं हो रहे। बाकी ये जो नोटबंदी है वो भी बिल्कुल गलत थी। और जो ये 2000 का जो नोट इन्होंने जो अपने जार का नोट पहले चल रहा था उसको करके उसे बड़ी करेंसी जो भ्रष्टाचार के लिए धनाढ़ लोगों के लिए जो 2000 का नोट जारी किया था, वो एक इनका प्रोपगेंडा था कि बड़े लोगों के पास एक पैसा इकट्ठा हो जाए, उसको एक तरीके से सोची समझी साजिश के तहत। मान लो एक बात बताओ आप, आज वो जो लोग उन लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो गया उनको वापस बैंक में दे दिया, उनको रिकॉर्ड देना नहीं पड़ रहा है। और पहले जब नोटबंदी करी गई थी तब हर एक नोट का रिकॉर्ड हो रहा था। तो ये कोई एक सोची समझी साजिश है और ये इसका कहीं फ़ायदा नहीं होता दिख रहा है मेरे को। व्यापार को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है व्यापारी को, क्योंकि काफ़ी समय से देखते हैं नोटबंदी के बाद जिस तरह से उनके हालात हुए थे, व्यापार चौपट हो गए थे, और एक बार फिर से 2000 के नोट की चोट से अभी व्यापार को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ कि 2000 का नोट कोई भी सरकार इतना बड़ा नोट लाना नहीं चाहती है। जैसे डिमोनेटाइजेशन से पहले 8 नवंबर मंगलवार का वार था 2016 में, उससे पहले जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2000 नोट लाया जा रहा, उससे पहले देश में 500 और 1000 के नोट चल रहे थे। तो अब सरकार के पास एक ही ऑप्शन था कि 2000 का नोट लाना। अभी मैं कुछ देर पहले नृपेंद्र मिश्र जो प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव रहे वो बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी भी इस 2000 के नोट के ऊपर सहमत नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई जो छापने वाली कंपनियां हैं वो 3 स्टॉप में भी काम करे तो क्या इतने 500 या 1000 के नोट छाप सकती नहीं, लेकिन वो बोले थे हम सक्षम नहीं थे। तो उनके मन ये आइडिया है कि हम बाहर से छपवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी बाहर से भी छपवाने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि कुछ टाइम के लिए 2000 का नोट मार्केट में आना चाहिए। और आज जैसे कि हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास जी ने भी बताया कि जो इस वजह से 2000 का नोट लाया गया था वो वजह पूरी हो चुकी है। और अब 2000 का नोट अभी बंद किया तो देश में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पहले से 200 500 के नोट चल रहे और अभी तुरंत प्रभाव से सरकार ने 1000 का नोट भी जारी कर दिया। तो मुझे नहीं लगता इससे करप्शन पर जो लोग करते हैं उन पे ही चोट पड़ेगी, बाकी व्यापारियों को इतना नुकसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका देश है, वो भी $100 की डिमोनेटाइजेशन पे चल रहा है। अमेरिका में $100 का नोट चलता है मैक्सिमम, तो वो इतना बड़ा देश चल रहा है। तो भारत में भी अब वापस 2000 नोट की ज़रूरत नहीं थी, कुछ परिस्थितियाँ थी, तब
आरबीआई को 2000 का नोट लाना उनकी मजबूरी थी, वो लेके आई थी। अब सरकार ने बहुत अच्छा कदम किया जिससे भ्रष्टाचार कम हो गया। मुझे नहीं लगता व्यापारियों बिजनेसमैनों को इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से ही मार्केट में 500 के नोट है। अब सरकार ने तुरंत प्रभाव से 1000 का नोट भी जारी करने की घोषणा कर दी है। उससे मुझे नहीं लगता कि व्यापारियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा भ्रष्टाचार पर। नोटबंदी की वो तस्वीर देखी उस टाइम क्या हुआ था? बैंकों के बाहर लाइनें लगी थी, गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग लाइनों में लगे थे। कोई व्यापारी दिखा कभी? व्यापारी उसमें नहीं देखा। उसमें जो ये डिमोनेटाइजेशन था उतना सक्सेस नहीं हो पाया। इसके पीछे एक ये भी वजह थी, क्योंकि जो अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं इस मानसिकता से कुंठित थे। मोदी जी का फैसला यही था। देश में लोग बोलते हैं, कुछ खबरों से पता चलता है कि 5-10% ऐसे डिमोनेटाइजेशन सक्सेस हो पाया। लेकिन जो 2000 का नोट अभी जो बंद किया है, ये सरकार का सराहनीय कदम है कि जो लोगों के पास पैसे स्टॉक हुए उससे भी ज़्यादा फायदा ही मिलेगा कि भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव। क्या चुनाव की दृष्टि से भी? बिल्कुल साहब, सबसे पहले तो ये है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा संविधान है हिंदुस्तान का, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, रूरल भी है, अर्बन भी है। और जैसे कि चुनाव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की रणनीति है कि किस तरह से ये 2000 के नोट हैं किस तरह से बंद होने चाहिए, किस तरह से मेल जोल जो होते हैं चुनाव के बाद, तो कहीं ना कहीं इनको कमी करने के लिए केंद्र सरकार का ये कुछ नियम कायदे हैं। बट सबसे बड़ी बात ये सवाल ये उठता है कि जब आप ऐसे नोट बंद करते हैं तो पहले से प्लानिंग के साथ बंद होने चाहिए, कि जनता को पहले संदेश देना चाहिए। शॉर्ट टाइम पीरियड देते हैं जिससे जनता को एक कहीं ना कहीं एक परेशानी देखने को पड़ती है। तो केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि खुद की छवि को बनाने के लिए इस तरह से ये नियम लाना और ऐसे नोट बंद करना कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए पहले से रूपरेखा तैयार होनी चाहिए और जनता को संतुष्ट करना चाहिए कि जो रूरल आदमी है जैसे कि वो परेशान होते हैं। एक पिक्चर अभी ये वायरल हो रही है जिसमें कि लाइन में भी लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं वो तो आसानी से इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका मैनेज सिस्टम हो जाता है। बट जो गरीब आदमी है जो किसी की वहाँ पहुँच नहीं होती तो उन्हें काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है। मतलब आप मानते हो कि जब नोटबंदी हुई थी तब बड़े लोग थे वो पिछले दरवाजे से नोट चेंज करवा लेते थे, और यह भी इस बार दिखेगा? जी बिल्कुल, पहले नोटबंदी में आपने खुद देखा होगा, सब लोगों ने देखा, हमने सबने देखा, जो गरीब आदमी थे, जो मजदूर आदमी थे, वो लोग घंटों लाइन में लगे रहते थे। उसके बाद कहीं जाकर उनको 2000 रुपये का एक लिमिटेड जो पैसा दिया जाता था, उसके तो जो लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उन लोगों के दोनों पिछले दरवाजे से किसी भी तरीके से उन लोगों के आपसी मतलब किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं उन लोगों ने पैसे उस टाइम भी चेंज करवा लेते। और बाकी आज के इस दौर में भी आप कहीं देख लो, कहीं पैसे वाला कोई आदमी खड़ा लाइन में देखा मैंने नहीं देखा। बाकी पैसे वाले लोग तो अब भी अपने किसी ना किसी मैनेज सिस्टम से अपने पिछले वाले तरीके से वो पैसे वापस चेंज करवा लेंगे। और ये जो फेलियर था नोटबंदी, बिल्कुल फेलियर है। वही अगर 500 और 1000 के नोट अगर आप वापस ला रही है सरकार वही, तो फिर उसको करने का फ़ायदा क्या रहा? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, लोगों को परेशान किया, कहाँ बड़ा नोट जारी किया तो कहाँ फ़ायदा रहा? उससे फ़ायदा होता मान लो छोटी करेंसी होती, चलो भ्रष्टाचार कम होता, नहीं बड़ा है भ्रष्टाचार। तो सरकार खुद का पूछ रही है कि 60 साल 70 साल क्या किया। हम ये पूछना चाह रहे हैं इन 7-8 साल में 9 साल में क्या किया? अपना नोट तक नहीं संभाल पाई सरकार, क्या कुछ नहीं कर पा रही। ये बीजेपी सरकार का बिल्कुल फेलियर है। नोटबंदी भी फेलियर थी, और ये जो लोगों को परेशानियाँ देने का काम कर रही है, सिर्फ ओनली परेशानियाँ। एक भारत पहला ऐसा देश है जहाँ पर नोट छपता है और उसकी लास्ट उम्र 6.5 साल होती है। 2000 का नोट मीम भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। हाँ, वो इसलिए हो रहे हैं कि जिस हिसाब से अभी पहले से बोला जा रहा था कि 70 साल के हिसाब मांगे जा रहे थे, जो सरकार अपना नोट 7 साल नहीं चला पाई जिस टाइम नोटबंदी की, तब यही हुआ था कि देश को भ्रष्टाचार के नाम से प्रोपेगेंडे दिए गए कि भ्रष्टाचार कम होगा, ये सब कम होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लोगों को इतनी परेशानियां हुई जिससे लोग लाइनों में लगे, कई लोगों के साथ बहुत हादसे भी हुए, अपने विकास दर भी कम हुई, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसको लंबे टाइम तक चलाया नहीं। इन्होंने सिर्फ अपने अनपढ़ता का परिचय दिया है। ये अपने हिसाब से काम करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है देश की जनता चाहे परेशान होती है चाहे सही होती है, बस यही है। तो ये निर्णय मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। ना नोटबंदी भी गलत था, ये भी निर्णय गलत है। और बाकी अब सरकार तो देखो अपने हिसाब से काम करती है, वो करती रहेगी। जनता का सोच कहाँ रही है? जनता का सोच कहाँ रही है, लेकिन जब भी कोई फैसला होता है, जैसे कहा है कि एकाएक नहीं ले सकता है, उसके पीछे एक रणनीति होती है, रणनीति के तहत ही लिया जाता है। अब मानते हैं कि नोटबंदी उसी का हिस्सा था और ये 2000 का नोट भी उसी का हिस्सा था, क्योंकि काफ़ी समय से मुझे लगता है कि आप इतने जने हो 2000 का नोट नहीं देखा होगा।
देखिए काफ़ी समय से 2000 का नोट वैसे ही चलन से बाहर है, हम सबको पता है, हम रेगुलर जो यूज़ कर रहे हैं 2000 का नोट वैसे ही चलन से बाहर है। सरकार ने पहले से ही तय कर लिया था, नोट साहब कई दिनों से बंद थे। अभी सिर्फ ये एक मैसेज डाला है कि अभी जो भी आपके पास 2000 के नोट सेविंग है उनको आप बैंक में जमा करा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डेली 20,000 रुपये जमा करा के कर सकते हो। क्योंकि आजकल पिछली नोटबंदी के बाद जिस तरह से जो नेट बैंकिंग और जितना डिजिटल सिस्टम शुरू हुआ है उसके बाद लोगों ने कैश करेंसी रखना बहुत बंद कर दिया है, डिजिटल करेंसी चल रही है। इसलिए 2000 का नोट अमूमन अपन 10 लोग खड़े हैं, अपने 10 में से मेरे को पता सबके पास पैसे होंगे, लेकिन 2000 का नोट जेब किसी की जेब में नहीं है। बात यही तो आ रही है कि आम आदमी के पास 2000 का नोट नहीं है, बड़े लोगों के पास है, वो फिर बैंकों की लाइन में क्यों नहीं लगे हैं? वो कहाँ है? कोई नहीं दिख रहा बैंक के बाहर। तो देखिए बड़े लोगों को पिछले दरवाजों से सेटिंग होके ही वापस चेंज हो गए वो। देखिए पिछले दरवाजे से सेटिंग हो या आगे वाले दरवाजे से सेटिंग हो, 20 ब्लैक मनी कैसे बाहर आएगी? 20,000 रुपये जो डेली चेंज होने हैं वो तो डेली चेंज होंगे। वो एक आप कह रहे हो 20,000 होंगे चेंज। आप सोचो कि 20,000 रुपये लेकर आप पहुंचे और आपको कोई जान पहचान, कोई आपको परिचय नहीं देना पड़ेगा, न कोई पर्ची लिखनी पड़ेगी, आप 20,000 चेंज हो जाएंगे। वैसे ही मैं यदि पिछले दरवाजे से 5 लाख ले जाके रुपए वहाँ के रखूँगा, 5 लाख रुपए के मुझे 500 के नोट मिल जाएंगे और फिर बैंक कर्मचारी को कोई रिकॉर्ड देना पड़ेगा, वो बता देगा 5 आदमी आए थे, उन्होंने लिए थे, फिर कैसे ब्लैक मनी सामने आएगी? बात वही है। देखिए इस बात का जवाब ये है कि वो आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस तय कर रखी है, उनके अकॉर्डिंग वो चेंज करेंगे, उसमें अपन बदलाव नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ सोच समझ के उन्होंने कुछ प्लानिंग बनाना के चेंज किया है। ऐसा है नहीं कि वहाँ कोई अनपढ़ लोग बैठे हैं जो योजनाएं बनाते हैं कि नोटबंदी कर लो, आज मन में आ गई कि 2000 का नोट बंद कर दो, कल से नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी प्लानिंग से किया है, तो उनको सब पता है कि ब्लैक करेंसी को कैसे क्या पकड़ना है। पिछली बार भी नोटबंदी के बाद में उन्होंने कैसे कैसे लोगों के घर पे बाद में छापामारी हुई है, वो हम सबको पता है, सब जानते भी है। उन चीज़ों से अपन भटकाव 2000 का नोट बंद होने के बाद सबसे पहले राजस्थान में देखने को मिला। जी, ये राजस्थान में देखने को मिला है। तो वो जो ब्लैक करेंसी जिनके पास है वहाँ तो मिलेगा, किसी भी स्टेट में मिल सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार का काम है, सरकार को अपना काम करना चाहिए। ब्लैक मनी चाहे कोई भी रखे, उसकी जब्त की जानी चाहिए। बिल्कुल युवाओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कोई इस फैसले को अच्छा बता रहा है, कोई इसको गलत, क्योंकि नोटबंदी की तर्ज पर ही 2000 की बंदी हुई है और 2000 की बंदी आगे कैसा नतीजा दे पाती है? क्या ब्लैक मनी सामने आती है या फिर ऐसे ही आम जनता को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा? कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।